नमस्कार। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सभी जगह 2 मार्च को चुनाव होगा। पानीपत अगर नगर निगम को छोड़ दें तो 2 मार्च चुनाव की तारीख आई है नगर निकाय चुनावों को लेकर, और 12 मार्च को मतगणना होगी। जी हां, मतगणना में 10 दिन का समय दिया गया है। 9 मार्च को पानीपत नगर निगम का चुनाव होगा और बाकी जगह 2 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। जी हां, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है राज्य चुनाव आयुक्त की तरफ से, वो यही निकल कर आई है कि 2 मार्च को चुनाव है, यानी कि 2 मार्च को मतगणना जो मतदान होगा। 12 जो मार्च है उस दिन मतगणना होगी। 28 फरवरी तक कैंपेन का टाइम है। 19 को ही जो सिंबल है उसकी अलॉटमेंट हो जाएगी। 19 तारीख ही आखिरी तारीख होगी जब आप नामांकन वापस ले सकते हैं। 18 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 11 तारीख से जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर बात करें नामांकन की जो तारीख है वो 11 फरवरी है, यानी कि 11 फरवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा। अगर पानीपत को छोड़ दें तो बाकी सभी जगह 8 जगह मेयर के चुनाव होने हैं, नगर निगम के चुनाव होने हैं। 2 जगह जो है वो उपचुनाव होने हैं और तकरीबन 21 से 22 नगर पालिकाएं हैं, 4 नगर परिषद हैं। 21 नगर पालिकाओं के सभी चुनाव होंगे। 4 नगर परिषद पटौदी, थानेसर, अंबाला, सदर और सिरसा में भी चुनाव होगा। और ये जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 मार्च को जो है वोटिंग होनी है और 12 मार्च को मतगणना होनी है। पानीपत नगर निगम का जो चुनाव है वो 9 मार्च को होगा। ये अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने निकल कर आई है। 12 मार्च को काउंटिंग होगी और जो रिजल्ट है उसी दिन आ जाएगा, सभी को जानकारी मिल जाएगी। 18 फरवरी को स्क्रूटनी होनी है। 11 फरवरी से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 19 फरवरी को नामांकन की जो वापस लेने की तारीख है वो बताई गई है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, नगर निकाय चुनावों को लेकर धनपत सिंह की पीसी चल रही है। जो इस वक्त राज्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 2 मार्च, जी हां, 2 मार्च को चुनाव होना है। अगर बात करें करनाल की या फिर तमाम और अलग अलग जगहों की, उनमें एक बहुत सारी जगह हैं जहां पर चुनाव होना है। उसमें यमुनानगर भी है, रोहतक भी है और तमाम अलग अलग मेयर वहां से चुने जाने हैं। देवेंद्र गांधी जी से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मार्च, जी हां, 2 मार्च को जो है चुनाव होना है और 12 मार्च तक जो मतगणना है वो होगी और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति रहती है, किस तरीके। 2 मार्च की डिक्लेयर होगी। हाँ हाँ, लाइन पर हैं आप इस वक्त और लाइव चल रहा है। 2 मार्च चुनाव होना है। पानीपत को छोड़ दें तो बाकी सभी जगह नगर निगम का जो चुनाव है 2 मार्च को है। नगर निगम पानीपत का जो चुनाव है वो 9 मार्च को होगा और मतगणना एक साथ होने जा रही है 12 मार्च। कैसे देखते हैं? 12 मार्च जी, बहुत लंबा समय निकाल दिया, मतलब मतगणना का। क्योंकि मतगणना एक साथ होगी इसलिए पानीपत का जो चुनाव है वो 9 मार्च है। तो 9 मार्च ये मतलब एक फेज में चुनाव कराना चाहिए था हिमांशु। मतलब ये तो चुनाव आयोग की ऊपर डिपेंड है कि कब कराएं, लेकिन इतना बड़ा इलेक्शन तो है नहीं जब पूरे स्टेट का इलेक्शन एक दिन में हो सकता है। सिर्फ तो एक नगर निगम को लेट किया गया है। क्या कारण हो सकता है? मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि क्या कारण हो सकता है। या तो कोई किसी का कोई त्योहार हो या कुछ इस तरह की कोई बात हो। मतलब ये हैरान करने वाली बात है कि नगर भाई पानीपत का चुनाव छोड़ दिया जाएगा और 9 तारीख को आप बता रहे हो। हाँ, वहां पर 9 तारीख को चुनाव है गांधी जी। और करनाल हो गया, बाकी जो अलग अलग नगर पालिकाएं हैं, नगर निकाय, नगर निगम है, नगर परिषद है, वहां पर हर जगह 2 मार्च को चुनाव है। 11 फरवरी से नामांकन शुरू हो रहा है। 11 फरवरी से, बस मतलब आप लगा लें 11 फरवरी से लेके 21 दिन का ही समय मिला हिमांशु। तकरीबन 21 दिन का समय मिला। 21 दिन का, 14 दिन का प्रचार का समय होगा और 7 दिन का समय होगा नॉमिनेशन फाइल करने का, नामांकन वापस लेने का। और
चटनी का इस तरह से 18 तारीख को स्कूटनी होगी, 19 तारीख को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, 19 को ही सिंबल अलॉट होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो प्रचार के लिए तो फिर कितने दिन मिले? 19 को आप अगर 19 और 9 और 11 28 फरवरी तक चुनाव है, मतलब 28 कैंपेन का जो टाइम है वो 28 फरवरी है, क्योंकि शायद 28 का महीना है गांधी जी फरवरी का। और 9 ही दिन मिले हिमांशु, फिर हाँ जी। प्रचार के लिए 9 ही दिन मिले। मेयर को, मेयर जो भी चुनाव लड़ेगा उसको प्रचार के लिए सिर्फ 9 ही दिन मिले। बड़ा शहर है, 9 दिन वैसे कम है प्रचार के लिए। ये सिर्फ करनाल की बात नहीं कर रहा, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं मान गया, मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ। वो क्योंकि निगम का एरिया काफी बड़ा होता है, विधानसभा से बड़ा एरिया होता है निगम का, जहाँ भी निगम है। जी जी जी। 9 दिन के प्रचार का समय तो चलो कम है, लेकिन जिनको अब टिकट, मुझे लगता है कि भाजपा जल्दी अनाउंस कर देगी, ताकि भाजपा भी कर देगी और कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी, अगर कांग्रेस सिंबल पे लड़ती है तो। क्योंकि फिर उन्हें भी प्रचार के लिए पूरा समय चाहिए, रूठों को मनाना भी है। कई लोग अभी रूठेंगे भी जो टिकट मांग रहे हैं, कई लोग अकड़ेंगे भी, और इस तरह की भी एक कैंडिडेट को मनाना पड़ता है ना फिर सबको जा जाके। तो कहीं आजाद ना खड़े हो जाएं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कांग्रेस में भी भाजपा में भी इस तरह के सिनेरियो बन सकता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कैंडिडेट को जल्दी शायद बता दिया जाएगा, या बता दिया गया होगा मेरे हिसाब से, कि आपने चुनाव लड़ना है और आप तैयारी कीजिए। और मुझे लगता है कि आज तारीख हो गई है, आज 4 तारीख हो गई है, 4 तारीख है, कल दिल्ली का चुनाव है। हिमांशु की 8 तारीख के बाद मुझे लगता है कि टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी। साथ के साथ कर देंगे या थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपको लगता है? हिमांशु, एक प्रोसेस को तो पूरा करना ही पड़ेगा भाजपा को। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके बायोडाटा मंगाए जाएंगे, तो फिर उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, 3 दिन नामों का पैनल बनाया जाएगा। इस तरह का एक प्रोसेस में तो 5-7 दिन निकालेंगे ही ये, ताकि ये शो ऑफ तो हो ना कि हम सभी को मौका देना चाहते हैं। तो बस यही है, प्राथमिक तौर पर जानकारी आई वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। मैं तो बल्कि घर आया था और चार्जर उठाने के लिए, लेकिन तभी एक दौरान ब्रेकिंग आती है और ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप हिमांशु, उम्मीद की जा रही थी, हाँ, इसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि जो डेट आप बता रहे हैं, इसकी कुछ जानकारी पहले आ गई थी, सुबह आ गई थी, लेकिन मेरे को लग रहा था कि कहीं 5 और 8 ना हो। नहीं, मुझे जो जानकारी थी वो 2 तारीख की थी, और ये जानकारी मैं अच्छा इस बात से हटकर 11 से 14 मैंने फ्लाइट की टिकट बुक करवा रखी है, मुझे मुंबई जाना है। अब मेरे को आप जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? 11 से 14। 11 से 14, हाँ, मुझे लगता है तो अभी तो 11 से 14 और अभी काफी दिन पड़े होंगे। हाँ, मतलब मैं अगर आप 14 को लौट आएंगे। हाँ, वो बुक है, टिकट बुक है, ऑलरेडी बुक है, तभी मैं पूछ रहा हूँ। तो अगर टिकट बुक है तो हिमांशु जाना चाहिए, और यहाँ संभालेंगे हम पीछे। जी जी, लेकिन 15 को मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आपके पास खड़ा मिलूंगा। 15 से लेके फिर आपको 12 तक 15 से 12 तक। जी, 12 तक। कोई नहीं, इस बीच में मैं संभालूंगा। जाते जाते क्या लगता है, क्या प्रोसीजर रहेगा टिकटों को लेकर, चाहे वो वार्ड के पार्षद के तौर पर बात करूं या फिर मेयर पद के लिए बात करूं? हिमांशु, देखो, अभी बीजेपी ने एक कैंपेनिंग चलाई थी सदस्यता के लिए। जी, वो देखा जाएगा। दूसरा, उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा। जी, जनता में कितना कौन लोकप्रिय है वो भी देखा जाएगा। जी। लॉयल्टी बहुत ज्यादा मायने रखेगी। जी, और किसका कौन ऊपर सपोर्टर है, जी, यानी कौन किसका चहेता है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। और अल्टीमेटली ये भी देखा जाएगा हिमांशु जी, कि कौन क्योंकि ये चुनाव जो होता है ना, नगर निगम का या नगर परिषद का या नगर पालिकाओं का, जी, ये बहुत निचले स्तर पे चुनाव होता है। जी, ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड बहुत नीचे लेवल पे काम करना पड़ता है। जी, तो ये भी देखना पड़ेगा कि बगावत ना हो। ये भी देखना पड़ेगा कि पार्टी, क्योंकि लोग खड़े हो जाते हैं। जी, मान लो एक वार्ड में 4 कैंडिडेट हो तो फिर वो
एक चारों ही तैयारी करते रहते हैं पूरा पूरा साल, 5-5 साल जी तो वो खड़े हो जाते हैं। जी जैसे मैं अब आपको बताऊं कि वार्ड नंबर 19 की बात बताऊं, जी वहां पर इस समय अगर कैंडिडेटों की बात करूं तो राजेश अग्गी पार्षद हैं जी और गौरव सपरवाल भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं जी और निचले लेवल पे उन्होंने तैयारी शुरू कर रखी है। जी हालांकि मोहित सचदेवा भी चुनाव लड़ना चाहते हैं जी लेकिन उन्हें मंडल अध्यक्ष भी बना दिया गया है। जी जी फिर जी भी मैं कह नहीं सकता, उन्हें भी मौका मिल सकता है। जी जी इसी तरह से हर वार्ड में लोगों ने अपनी अपनी तैयारी करी होती है की होती है जी और जो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनमें ये होता है कि भाई अगर किसी और को ले आए तो कई बार लोग, उनके समर्थक ये दबाव बनाते हैं कि आप खड़े होइए, हम आपका साथ देंगे। वो पार्टी के ही लोग होते हैं क्योंकि इस चुनाव में पार्टी की इम्पोर्टेंस कम होती है वो बहुत, मतलब एक वर्कर तो काम करता ही लेकिन अपने लोगों का भी बड़ा साथ होता है। जी देखते हैं क्या रहता है टिकटों का अनाउंसमेंट और उससे पहले तैयारी। और तारीख है 2 मार्च। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र गांधी जी, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम लोगों को पूरी जानकारी एक बार हम फिर से दे देते हैं। जानकारी है फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर में मेयर और सभी वार्ड मेंबर के चुनाव होंगे। सोनीपत और अंबाला के अंदर मेयर के उपचुनाव होंगे। 4 नगर परिषद हैं, पटौदी, थानेसर, अंबाला सदर और सिरसा में भी चुनाव होगा। इसके अलावा 21 नगर पालिकाएं हैं। 11 तारीख नामांकन की तारीख है, शुरू हो जाएंगे नामांकन। 18 तारीख को स्कूटनी होगी। 19 तारीख को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। 19 को इस संबल का अलॉटमेंट होगा। 28 फरवरी तक का कैंपेनिंग का टाइम होगा। 2 मार्च को मतदान होगा। पानीपत को छोड़कर पानीपत नगर निगम में चुनाव है 9 मार्च का और रिजल्ट आने जा रहा है 12 मार्च को। तो तारीख आ चुकी है, अब तैयारी और जोर पकड़ेगी, चाहे वो मेयर पद के लिए बात करें या वार्ड के मेंबर के लिए बात करें या नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद की बात करें या फिर बात करें मेयर के चुनाव की। तो ये पूरी जानकारी जो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, जरूरी हो जाती है जानकारी पहुंचाना। और कल रात को भी हमने ये बता दिया था कि 4 बजे प्रेस वार्ता होने जा रही है और 4 बजे ये डिक्लेयर हो जाएगा कि करनाल में, पूरे हरियाणा के अंदर जहां जहां पर नगर निकाय के चुनाव हैं वो कब कब हैं, कैसे कैसे हैं। और ये जानने का प्रयास हम लगातार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। और प्रेस वार्ता होती है और प्रेस वार्ता में वो तारीख आ जाती है 2 मार्च। वो तारीख रखी गई है जब चुनाव होना है। 28 तारीख तक कैंपेनिंग होनी है। और बात करें तमाम जो जानकारी है वो हम लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 मार्च को चुनाव है, जी हां 2 मार्च को चुनाव है और 12 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी अपडेट यही दे रहे हैं। 2 मार्च को चुनाव है करनाल के अंदर नगर निगम का। 9 मार्च को चुनाव है पानीपत नगर निगम का। पानीपत को छोड़कर पूरे हरियाणा के अंदर जितनी भी नगर पालिकाएं हैं जहां पर चुनाव होना है, जितनी भी नगर परिषद हैं जहां पर चुनाव होना है, या फिर जितने भी नगर निगम है जहां पर मेयर के चुनाव होने हैं या जो है उपचुनाव होने हैं मेयर के, जो जहां पर 2 जगह पर उपचुनाव भी होने हैं, वहां पर जो है जानकारी यही सामने निकल कर आई है कि 2 मार्च को चुनाव, 12 मार्च को नतीजे और 9 मार्च का जो चुनाव है वो पानीपत नगर निगम का है। 11 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा। 19 तारीख तक आप नामांकन वापस लेने की तारीख है और 28 तारीख तक कैंपेनिंग चलनी है। 19 तारीख को ही सिंबल अलॉटमेंट हो जाएंगे। 18 तारीख को जो है वो स्कूटनी होगी। ये तमाम चीजें जो जानकारी प्राथमिक तौर पर आई वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी है 2 मार्च को चुनाव होने जा रहा है करनाल नगर निगम का, साथ साथ तमाम और नगर निगम का। पानीपत को अगर मैं छोड़ दूं तो 12 मार्च को नतीजे आ रहे हैं। कब टिकट डिक्लेयर होगी, कैसे ये टिकट डिक्लेयर होगी, ये तमाम जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट भी आप तक देते रहेंगे। आप बने रहिए अभी ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार।